हेलो प्यारे मित्रों, यूपी टेट मैथ से संबंधित हम लोग परसेंटेज को पढ़ रहे हैं और आज परसेंटेज का ये तीसरी वाली क्लास है। सो दोस्तों, आज का जो पहला सवाल है वो कुछ इस तरीके से है जो कि चुनाव से संबंधित है। नगर पालिका के चुनाव में अंश 40% वोट प्राप्त करके भी 5000 वोटों से चुनाव हार जाते हैं। चुनाव में टोटल कितने वोट पड़े हैं, ये आपका सवाल है। दोस्तों, चुनाव से संबंधित भी, वोट से संबंधित भी सवाल आपका परसेंटेज से संबंधित एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो इस प्रकार के सवाल को आप कैसे हल करेंगे समझते हैं। यहाँ पर बात क्या कही गई है, 40% वोट प्राप्त करके भी 5000 वोटों से चुनाव हार गए। मतलब कहने का ये है कि एक व्यक्ति ने एक पक्ष का जो मतलब प्राप्त वोटिंग का परसेंटेज है वो 40% है, जबकि 40% पाने के बाद भी हार गए। अब इससे ये पता चल रहा है कि अगर ये परसेंटेज में 40 है तो इसका मतलब तुलना जो है 100 में होती होगी, क्योंकि परसेंटेज की बात हो रही है। तो अगर इन्होंने, एक पक्ष ने 40% वोट प्राप्त किया है तो दूसरे पक्ष ने 60% प्राप्त किया होगा। तो इसका मतलब इन्होंने 40% वोट प्राप्त करके ये चुनाव को हार गए और 60% वोट को प्राप्त करके चुनाव को जीत गए। अच्छा, ये बात तो हो गई 40 और 60 की। इसमें और एक डेटा क्या है, 5000 वोटों से चुनाव को हारते हैं। मतलब कि जीतने वाला पक्ष है उन्होंने 5000 वोट अधिक प्राप्त किया है, 5000 वोट अधिक प्राप्त किया है, जिससे इन्होंने 40% वोट प्राप्त करके भी ये चुनाव को हार जाते हैं। इसका मतलब दोनों के बीच में चुनाव के वोटों की जो संख्या है, दोनों के बीच में 5000 का अंतर है, 5000 का अंतर है। अच्छा, यही चीज़ परसेंटेज में कितने का अंतर है, इन्होंने 40 प्राप्त किया है तो दूसरे पक्ष में 60% प्राप्त करके वो जीते हैं। तो इसका मतलब 40 और 60 के बीच में 20 का अंतर है। तो वो 20% का अंतर यहाँ पर संख्या में 5000 के बराबर है। तो मेरे ख्याल से अब आप सभी को समझ में बात आ गई। तो यहाँ पर हारने वाले, जीतने वाले की संख्या क्या है, जीतने वाले की संख्या क्या होगी, 100 में 40 को अगर हम घटा देंगे तो 60% होगा। और हारने वाले की संख्या कितनी है दोस्तों परसेंटेज में, हारने वाले की संख्या कितनी, हारने वाले की संख्या कितनी है, 40% है। जीतने में अंतर, वोटों का अंतर कितना है, जीतने के लिए वोटों का अंतर कितना है, वोटों का अंतर 60 - 40 बराबर 20%, 60 - 40 बराबर 20%। ये 20% का अंतर है। दिया हुआ वोटों का अंतर, दिया हुआ वोटों का अंतर कितना है दोस्तों, 5000 जो है दिया हुआ वोटों का अंतर। मतलब एक पक्ष ने, 60% वाले पक्ष ने 5000 वोट अधिक प्राप्त करके वोट चुनाव को जीता है। तब यहाँ पर 20% बराबर किसके हुआ, 5000 के। अब दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर एक साइड में परसेंटेज का डेटा हो और एक साइड में उसी के इक्वालिटी में उसका संख्यात्मक मान दिया गया हो, तो जब इस सवाल को, इस प्रकार के सवाल को जब हल किया जाता है तो हल करने पर प्राप्त हुआ जो आंसर होता है वो हमेशा टोटल प्राप्त होता है। मतलब उसकी तुलना में जो सवाल में पूछा गया है वो टोटल अंक प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर अगर 20% बराबर 5000 के हैं या 5000 बराबर 20% है, तो जब इस सवाल को हम हल करेंगे तो जो इसका जो आंसर प्राप्त होगा वो आपका 100% प्राप्त होगा। वो आपका क्या प्राप्त होगा दोस्तों, 100% प्राप्त होगा। और यहाँ पर कितने वोट पड़े, मतलब कि टोटल वोटों की संख्या को
पूछा जा रहा है, तो मतलब 100% वोटों की संख्या को पूछा जा रहा है। तो अब इस सवाल को हम लोग हल कर लेते हैं। तो 20% बराबर 5000 या 20/100 बराबर 5000। अब 0 से 0 ये कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 एकम 2। अब 5 का जब इसमें गुणा होगा तो 5 पचम 25, तो यहाँ पर 25 और यहाँ पर 3 0 है, तो 25,000 वोट, 25,000 वोट टोटल वोट की संख्या यही होगी। इस सवाल का यही आंसर होगा। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं, जीतने वाले प्रत्याशी को 58% मत प्राप्त हुआ और वह 5120 मतों से चुनाव जीत गया। तो बताइए चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। यहाँ पर भी 100% वोट की बात की जा रही है। अब यहाँ पर दोस्तों 58% जिन्होंने वोट को प्राप्त किया वो जीता हुआ पक्ष है और यहाँ पर 5120 वोटों से वो विजयी हुआ है। मतलब कि जीतने वाला जो पक्ष है वो 5120 वोट ज़्यादा प्राप्त किया है। अब सबसे पहली बात, 58% अगर इन्होंने प्राप्त किया है 100 में, तो वो दूसरा पक्ष कितना प्राप्त किया होगा, तो समझते हैं। जीतने वाला 58% मत प्राप्त किया, हारने वाला 100 माइनस 58 कर देना है, 100 माइनस 58 कर देना है। तो 100 में जब 58 को घटाया जाएगा तो 42%, यहाँ पर 42% किसको प्राप्त हुआ, हारने वाला 42% प्राप्त किया। अब मतों के संख्या में अंतर, मतलब जीते हुए मतों की संख्या दोनों पक्षों में मतों का अंतर। अब सबसे पहले परसेंटेज में हम लोग देख लेते हैं। 58% इन्होंने पाया, 42% इन्होंने पाया। अब हार जीत का अंतर कितना है, 58 में 8 में से 2 जाएगा तो 6, 8 में से 2 जाएगा 6, 5 में से 4 जाएगा तो 1, 16%, मतलब 16% का अंतर है। इन्होंने, एक पक्ष ने 16% अधिक प्राप्त किया, एक पक्ष ने 16% कम प्राप्त किया। अच्छा, ये 16% आपका परसेंटेज में, सवाल में यही चीज़ यहाँ पर कितना दिया गया, 5120, मतलब 5120 एक लोग ने अधिक प्राप्त किया है, 5120 एक लोग ने मतलब उनसे कम प्राप्त किया है। तो जीतने वालों की जो संख्या है मतलब 5120, उनके मतों में 5120 अधिक मत की संख्या है, तो जो कि 5120 16% के बराबर है। तब 16% बराबर 5120। अब दोस्तों इसके पहले वाले सवाल में भी मैंने बताया कि अगर एक साइड में परसेंटेज की डेटा हो, एक साइड में संख्यात्मक मान हो और दोनों के बीच में इक्वल का सिंबल हो, तो जब इसको हम हल करते हैं तो 100% उसका मान आता है। तो अब इसको हल कर दिया जाए। 16/100 बराबर 5120। अब 16/100 5120 इधर है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, 5120 गुणे 100 और बटे में 16 कर देते हैं। 16 का 5120 को अगर हम काटेंगे तो 16 यहाँ के 48, 3 बचा, 16 दूनी की 32, 1 0 बचा, ये वाला इससे कट जाएगा। तो यहाँ पर 320 का जब गुणा होगा 100 में तो 320 और 2 0 यहाँ पर अलग से मिल जाएगा। तो यहाँ पर 32,000 वोट, टोटल वोट की संख्या 32,000 है। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। एक मशीन का मूल्य 12,000 रुपया है। यदि इसके मूल्य में क्रमशः 10%, 20% की कमी कर दिया जाए तो मशीन का मूल्य कितने रुपया होगा, ये सवाल है दोस्तों। अब एक मशीन का मूल्य कितना है, 12,000 रुपया है और इस 12,000 में क्रमशः 10% और 20%, दो डेटा क्रमशः सीक्वेंस में दिया गया और दोनों डेटा जो है कम हो रहा है।
10% मतलब 100 में 10% कम हो रहा है, 20% मतलब 100 में 20% हो रहा है। क्रमशः दो दाम जो है इस 12,000 में क्रमशः जो है कमी हो रही है इस दाम में। तब इस सवाल को आप कैसे हल करेंगे? तो यहाँ पर करना क्या होता है, जब 10% कितने में 100 में 10% की कमी हो रही है तो यहाँ पर जितने की कमी होगी उसको 100 में माइनस कर देना है। अब जब 100 में माइनस करेंगे तो 90 बचेगा और बटे में कितना, चूँकि ये परसेंट में है तो हम यहाँ पर 100 लिख सकते हैं ऐसे, और फिर गुणा कर देंगे। सीक्वेंस इसके पहले वाले सवाल में, इसके पहले वाली क्लास में, इसके पहले वाली वीडियो में आप सभी ने देखा था, सीक्वेंस वाली सवाल को मैंने वहाँ पर बताया था। अगर जब सीक्वेंस वाली क्रमशः या क्रमागत वाली संख्या डेटा में दिया गया हो तो उसका एक दूसरे से गुणा किया जाता है। तो यहाँ पर दो डेटा दिया गया है जो कि सीक्वेंस में है, एक 90/100 हो जाएगा, दूसरा अब 100 में 20 घटेगा तो 80 बचेगा और बटे में 100 कर देना है। अब जो यहाँ पर रियल में डेटा दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर 12,000 दिया गया, इसका अब गुणा इसमें हमें कर देना है। इसके पहले वाली क्लास में आप सभी ने देखा था जनसंख्या से संबंधित था, पूर्व और बाद की बात हो रही थी उसमें कि इतने वर्ष बाद जो है कितनी संख्या होगी, इतने वर्ष पहले कितनी संख्या होगी। तो वहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से सवाल में प्रोसेस था, बस यहाँ पर जो प्रश्न पूछने का तरीका है वो अलग है, वहाँ पर अलग था, बस बाकी सारा प्रोसेस वही है। तो अब इस सवाल को आप हल कर दीजिए आसानी से। कैसे हल होगा दोस्तों? 1 0 1 0 1 0 1 0, 1 0 से ये वाला 1 0 कट जाएगा, 1 0 से ये वाला 1 0 कट जाएगा। अब 90 का 8 में जब गुणा होगा तो 72 मतलब 720 आएगा और गुणा में 12 बचा। 12 का 0 में गुणा होगा तो 0 आएगा, 12 दूनी की 24, 24 का 4 कैरी 2, 12 सते 84, 84 85 और 1 86। इतनी मूल्य बचेगी। मतलब कि मशीन का मूल्य अगर 10% और 20% जब हम कम कर देंगे एक लगातार दाम 12,000 में तो टोटल इतना दाम यहाँ पर बचेगा। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। दोस्तों सवाल है 5:4 को प्रतिशत में बदलो। 5:4 को प्रतिशत में बदलो। प्रतिशत में बदलने के लिए दोस्तों क्या किया जाता है? गुणा में 100 किया जाता है। इस चीज़ को आप सभी को पता है। 5:4 अगर कोई संख्या रेशियो में होता है तो उसको हम फ्रैक्शन में भी बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3:4 है या 5 है तो 3 को ऊपर और नीचे 5 लिख सकते हैं। मतलब कि इस फ्रैक्शन को भी हम रेशियो में बदल सकते हैं, रेशियो को हम फ्रैक्शन में इस तरीके से बदलते हैं। तो यहाँ पर 5:4 है, मतलब 5:4 है। इसको किस में चेंज करना है? प्रतिशत में चेंज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा? इस रेशियो को फ्रैक्शन में बदलना होगा। तो 5:4 बराबर 5/4 इतना हम कर सकते हैं। अब चूँकि हमें प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर देना है, तो 100 से गुणा आप कर दीजिए। 4 का 100 में जब भाग होगा तो 25 आएगा, 25 चौके 100, 25 पंचे 125। मतलब कि 5:4 को अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे तो प्रतिशत में इसका मान 125 आएगा, 125%। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। सवाल है दोस्तों 1 घंटे 15 मिनट पूरे एक दिन का कितने % के बराबर है? दोस्तों इस प्रकार के भी सवाल आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के सवाल को आप कैसे हल करेंगे समझते हैं। 1 घंटे 15 मिनट पूरे एक दिन का कितने % के बराबर है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसमें क्या निकालना है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं और फिर 24 घंटे अथवा एक दिन में कितने मिनट होते हैं। तो अब यहाँ पर एक घंटा बराबर 60 मिनट, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 24 घंटे बराबर 24 गुणे 60, मतलब 1 घंटे में 60 मिनट है तो 24 घंटे में कितना होगा? तो टोटल यहाँ पर गुणा कर देते हैं। 6 चौके के 24, 6 दूनी की 12, 13 और 1 14, यहाँ पर 144, मतलब कि 1440 मिनट। ये एक दिन में इतने मिनट्स होते हैं।
एक दिन में इतने मिनट होते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 1 घंटे 15 मिनट पूरे एक दिन का कितने परसेंट का बराबर है। क्योंकि यहाँ पर मिनट में इसलिए निकाला गया है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न भी मिनट में पूछा गया है। अब 1 घंटे में 60 मिनट होता है प्लस 15 मिनट, टोटल 1 घंटा प्लस 15 मिनट बराबर, अब इस 1 घंटे को हम 60 मिनट कर सकते हैं और प्लस 15 बराबर 75 मिनट। ये टोटल पूछा जा रहा है इसमें कि इस 75 मिनट जो है इस 1440 मिनट के कितने परसेंट के बराबर है। तो यहाँ पर करना क्या होगा, पूरे एक दिन का यहाँ पर दोस्तों इस का मतलब होगा फ्रैक्शन का मतलब ये हुआ कि ये जो यहाँ वाला डेटा है ना, यहाँ वाला डेटा नीचे आएगा, हर के स्थान पर आएगा, और यहाँ वाला जो डेटा है ये अंश के स्थान पर आएगा। तो यहाँ वाला जब तोड़ा गया, इस संख्या को इसमें बदल दिया गया और ये वाला इसमें बदल गया। अब जो है इस वाली संख्या को हम नीचे रखेंगे और इस वाली संख्या को हम ऊपर रखेंगे। अब चूँकि यहाँ पर परसेंट में पूछा जा रहा है तो गुणा कर देंगे 100 से। तो यहाँ पर हल कर देते हैं। तो यहाँ पर 75 बटे 1440 गुणे 100, 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा। यहाँ पर 75 का जब 10 में गुणा होगा तो 750 बटे 144। अब 750 बटे 144 है। अब कोई एक ऐसी कॉमन संख्या आप बताइए जो 750 बटे 144 को काट सके। अगर हम 6 से गुणा करें, 6 से, तो 6 से अगर हम गुणा करते हैं तो 6 कम 6, 6 कम 6, 6 दूनी की 12, 3 6 पंचे के 30, 125 आएगा। और 6 से इसको भी हम अगर काटते हैं तो 24 बार कटेगा, यहाँ पर 24 बार कटेगा, 24 छक्के 144। तो 125 बटे 24 आ रहा है। 125 बटे 24 को और छोटा कर दीजिए, तो 24 का हम कितने में गुणा कर दें कि 125 के नीचे आ जाए। 5 चौके के 20, 5 दूनी की 10, 120, 5 चौके की 20, 5 दूनी 10, 10 2 12, मतलब कि यहाँ पर 5 आएगा और फिर 5 यहाँ पर भी बचा और बटे में 24, मतलब 5 सही 5 बटे 24। अगर हम 24 का 5 में गुणा करेंगे तो 120 आएगा, 120 प्लस 5 125, 125 बटे 24। तो ये परसेंट में आपका आ जाएगा। इस सवाल का यही आंसर होगा। सवाल है दोस्तों, किसी संख्या का 40% का मान 180 है तो उस संख्या का 56% का मान क्या होगा। तो किसी संख्या का 40% का मान 180 है। यहीं से सवाल की शुरुआत करते हैं। माना वह संख्या x है। माना वह संख्या x है। किसी संख्या का 40% का मान 180 है। तो अब इस संख्या का 40% बराबर 180 है तब, और हमसे पूछा क्या गया, 56% उस संख्या का कितना होगा। 56% उस संख्या का कितना होगा। तब यहाँ पर 40 x का मतलब क्या हुआ दोस्तों, गुणा x का 40%। 40% का मतलब 40 बटे 100 बराबर इतने का मान कितना दिया गया है, 180। तो सबसे पहले हम इसी को हल कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू निकालना जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर प्रश्न क्या है, उस संख्या का 56% क्या होगा, मतलब x का 56% क्या होगा। तो सबसे पहले हमें इस x का मान निकालना होगा। जो मान निकलेगा फिर उसका 56% हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जब हम इसको हल करेंगे तो 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, और उसके बाद 10 का 180 में जब गुणा होगा तो x बराबर 1800 बटे 4 हो जाएगा। अब इसको जब हल करेंगे तो 4 चौके के 16, 2 4 पंचे के 20 और 1 0, 450, मतलब x बराबर 450। ये x का मान निकल के आ गया। अब x का मान 450 निकल के आ गया, तो 56% उस संख्या का, मतलब इस 450 का 56% क्या होगा। तो 450 का 56%, 56% का मतलब क्या हुआ, 100 में, मतलब बट्टे में 100।
अब इसको हल कर देते हैं। 0 से 0 एक कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, 45 और 56 का जब हम गुणा करेंगे तो 5 छंगे 30, 4 पंचे के 20, मतलब कि 2520 आएगा और बट्टे में 10 है। 2520 बटे 10। 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा और बराबर कितना बचेगा, 252। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा, यही 56% इसका हो जाएगा। सवाल है दोस्तों, किसी संख्या का 16 सही 2/3% का मान 40% है, तो उस संख्या का कितने परसेंट का मान 75 होगा। यहाँ पर कितने परसेंट का मान 75 होगा, तो सबसे पहले किसी संख्या, वो संख्या नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर उस संख्या को हम मान लेते हैं कि माना वह संख्या x है, माना वह संख्या x है। तो किसी संख्या का, अब इस संख्या का, तब इस संख्या का, तो x का कितना परसेंट, 16 सही 2/3%, मतलब क्या हुआ, 16 तिया के 48 और 2 50, 50/3%। अब 50/3% को आप ऐसे लिख सकते हैं, 50/3% को आप 50/3 गुणे 1/100 ऐसे लिख सकते हैं। और उसके बाद का मान कितना है दोस्तों, का मान 40 है। यहाँ पर परसेंट नहीं है दोस्तों, यहाँ पर 40 है। तो उस संख्या का कितने परसेंट का मान 75 होगा। तो सबसे पहले हम x का मान निकाल लेते हैं। जब x का मान निकालेंगे तो सवाल आसानी से हल हो जाएगा। तो 50 दूना के 100, 50 दूना के, सॉरी यहाँ पर 20 नहीं, 50 दूना के 100, 3 दूना के 6 का 40 में जब गुणा होगा तो 6 चौके 24, x बराबर 240। ये x का मान निकल के आ गया। तो मतलब कि जो किसी संख्या, मतलब माना हुआ संख्या जो यहाँ पर x माना है, तो x का मान 240 निकल के आ गया। अब इसमें पूछा क्या गया है, उस संख्या का कितने परसेंट का मान 75 होगा, इस संख्या का कितने परसेंट का मान 75 होगा। अगेन यहाँ पर हम एक वैल्यू फिर से मान लेते हैं, माना 240 का y परसेंट का मान 75 होगा, तब अब 240 गुणे y परसेंट बराबर y/100 बराबर 75 हो जाएगा। अब इसको आप हल कर दीजिए। 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा और यहाँ पर 12 दूनी की 24, 5 दूना का 10, 12 दूनी की 24, 5 दूना के 10, यहाँ पर ये हो जाएगा। उसके बाद यहीं पर हम फिर से हल कर देते हैं। 12 का 4 तिया के 12 हो जाएगा, 25 तिया के 75 हो जाएगा, 25 तिया के 75 हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 का 25 में जब गुणा होगा तो 125 आएगा, 125 और बट्टे में 4 आ जाएगा, 125/4। अब इसको हल कर देते हैं। 4 तिया के 12, 4 तिया के 12, यहाँ 5 है, 4 एकम 4, अब यहाँ पर 1 बचा और बट्टे में 4 बचा। ये इस सवाल का कितने परसेंट पूछ रहा है, तो यहाँ पर 31 सही 1/4% होगा। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। यदि p परसेंट 36 है तो p का मान क्या होगा। यदि p परसेंट 36 है तो p का मान क्या होगा। तो इस सवाल को कैसे हल करना है, p का p परसेंट, तो p का मतलब गुणा, p परसेंट बट्टे में 100 बराबर 36 है, तो p का मान पूछ रहा है, p का मान पूछ रहा है। तो अब इसको हल कर दीजिए। p का p में जब गुणा होगा तो p स्क्वायर होगा, 100 का 36 में गुणा होगा तो 3600 होगा। यहाँ p स्क्वायर बराबर, इस 3600 को हम यहाँ पर वर्ग में जब बदलेंगे तो 60 का वर्ग हो जाता है। 60 का वर्ग हम कर सकते हैं, 60 गुणे 60 करेंगे तो 3600 हो जाएगा। तो यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो p बराबर क्या निकल के आएगा दोस्तों, 60 निकल के आएगा। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ये सवाल आपका यूपी टेट में पूछा गया था। 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं, कक्षा में कितने लड़के
हैं। 50 विद्यार्थियों की ये कक्षा है। टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है दोस्तों? 50 है, जिसमें 50 में 40% गर्ल्स हैं, तो लड़कों की बॉयज़ की संख्या कितनी होगी? तो सबसे पहले हम लोग लड़कियों की संख्या, चूँकि यहाँ पर 40% में दिया गया है, इसको हम संख्यात्मक मान इसका निकाल लेते हैं। लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या बराबर 50 का 40%, 0 से 0 ये कट जाएगा, 20 लड़कियाँ, ये 20 लड़कियाँ हो गई, 50 में 20 लड़कियाँ हो गई। तब लड़कों की संख्या बराबर, अब 50 माइनस 20 करोगे तो कितना निकल के आएगा? 30 लड़के। इस सवाल का यही आंसर हो जाएगा। 0.4 का 5% का मान क्या होगा? 0.4 का 5% का मान क्या होगा? तो इस सवाल को आप कैसे हल करेंगे? 0.4 का, यहाँ पर का मतलब गुणा, तो 0.4 का 5% या 0.4 का 5% का मतलब 5/100। अब इस पॉइंट को हम जो है फ्रैक्शन में बदल देते हैं, तो 0.4 को जब फ्रैक्शन में आप बदलेंगे तो फिर 4/10 होगा, क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद एक डिजिट है, तो 4/10 हो जाएगा और गुणा में 5/100। अब यहाँ पर 5 दूना का 10 हो जाएगा, 2 दूनी की 4 हो जाएगा, 2 का 50 में कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचा? ऊपर 1 बचा, नीचे 50 बचा। अब 1/50 भी आपका आंसर सही है, बट यहाँ पर पॉइंट में है तो हमें पॉइंट में इसका आंसर निकालना होगा। तो 1/50 को जब हम हल करेंगे तो यहाँ पर 0 पहले आएगा, फिर उसके बाद दशमलव आएगा, फिर 0 आएगा, फिर उसके बाद 2 आएगा। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। सो दोस्तों, आज के लिए बस यहीं पर इस क्लास को विराम दिया जा रहा है। अगली क्लास में हम कुछ और सवालों के साथ आपसे मिलने वाले हैं, तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।